ज्यादातर लोग लव मैरिज करना प्रेफर करते हैं और जितना लव मैरिज कर रहे हैं उसी हिसाब से डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। आखिर क्यों? आज कुछ और कल कुछ और होगा, तेरी सोच से अलग होगा जो भी होगा। इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग लव मैरिज करना प्रेफर करते हैं और जितना लव मैरिज कर रहे हैं उसी हिसाब से डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। आखिर क्यों? लव मैरिज करने के बाद भी डिवोर्स? तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वैसे तो डिवोर्स होने के एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है वो है लैक ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी ना होना ही डिवोर्स का सबसे मेन रीजन होता है। देखिए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मैच्योरिटी दिखती है और अपना काम भी करती है। सबसे पहली बात तो ये है, शादी से पहले आप अपने आप को बहुत ही कैजुअली ट्रीट करते हैं, अलग अलग लोगों को डेट करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और जब आपको कोई अपने लायक लगता है यानी सुटेबल लगता है तब आप उससे शादी कर लेते हैं। और जब आप उससे शादी कर लेते हैं फिर उस एक इंसान के साथ जब आप रहने लगते हैं तो कुछ समय के बाद आपको अपनी लाइफ बहुत ही बोरिंग लगने लगती है और यहीं से शुरू होती है लाइफ में फ्रस्ट्रेशन। और जब फ्रस्ट्रेशन होती है तब एक दूसरे के साथ में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आप अपना डिसीजन बदल देते हैं, यानी आप डिवोर्स की तरफ बढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इमेच्योरिटी। और ये इमेच्योरिटी इसलिए आई है कि आपने लाइफ लेसन्स की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है। और लाइफ लेसन यही कहता है कि शादी के बाद आपको किसी एक का होकर रहना है और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने शादी से पहले इस बात को थोड़ा प्रैक्टिस किया हो कि शादी होगी तो हमें आजीवन अपने पार्टनर के साथ ही रहना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप शादी से पहले अपने आप को इतना समेट कर रखें कि आप शादी के बाद किसी एक का हो सकें। और ये रूल लड़कियों पर भी लागू होता है और लड़कों पर भी, क्योंकि कहीं पर लड़के चीट करते हैं और कहीं पर लड़कियां भी चीट करती हैं और ये सब होता है लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण। तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी से मैं यही कहूंगी कि अगर जेन्युइनली आपको अपनी शादी चलानी है तो अपने आप को समेट कर रखने की पूरी कोशिश कीजिए और वो भी आज से। अब आता है सेकंड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। देखिए, शादी से पहले लड़के ने भी और लड़की ने भी दोनों ने ही अपने आप को बहुत समेट कर रखा है, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल रही है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है रिश्तों की समझ ना होना। अब रिश्तों की समझ का क्या मतलब है? रिश्तों की समझ का मतलब है कि शादी के बाद आप दोनों को ही फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उस रिश्ते के लिए पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ता है अपने आप को। लेकिन होता क्या है, जब एक पार्टनर वीक होता है, इर्रेस्पॉन्सिबल होता है, अपने काम को नहीं समझता है, तो दूसरे पार्टनर पर इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो जिम्मेदार है, स्ट्रांग है, वो इस रिश्ते को निभाने की उस समय तक कोशिश करता है जब तक कि उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब ना दे जाए। और जिस दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई उसी दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोनों ही इमैच्योर हैं, वीक हैं, तो भी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपने शादी की है तो आप चाहे हस्बैंड हैं चाहे वाइफ हैं, दोनों को ही फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इन्वेस्टेड होना ही पड़ेगा, तभी आपकी शादी चल पाएगी। और जब आप दोनों ही लोग स्ट्रांग होते हैं तो आपकी लाइफ बेटर होती है, क्योंकि अगर हस्बैंड वीक होगा तो वाइफ संभाल लेती है और वाइफ कहीं भी वीक पड़ेगी तो उसका हस्बैंड उसको संभाल लेता है। और जब आप एक दूसरे को संभालते हुए चलते हैं तो आपकी लाइफ तो अपने आप ही संभल जाती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी
कि रिश्तों की समझ डेवलप कीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर रिश्तों की समझ होगी तभी आपकी शादी स्टेबल हो पाएगी। अब आता है थर्ड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, और जो कि देखने को मिलती है पेरेंट्स में। इंडिया में बहुत ज्यादा शादियां टूटती हैं पेरेंट्स की वजह से। वो कैसे? कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते जैसे कि उन्हें करना चाहिए। देखिए, शादी चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी करके जब कोई लड़की अपनी ससुराल आती है तो देखिए, आते तो वो बदतमीजी करना शुरू नहीं कर देती है। उसकी बदतमीजी कब शुरू होती है? उसकी बदतमीजियां तब शुरू होती हैं जब उसके इन लॉज उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तब वो अपनी बदतमीजियां दिखाने पर मजबूर हो जाती है। और जब दोनों ही पार्टीज अपने अपने तरीके से बदतमीजी करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि रिश्तों में कहीं भी मिठास आपको देखने को नहीं मिलेगी। केवल क्या मिलेगा? केवल खटास। और यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे भारत में डिवोर्स का। देखिए, जब आप लव मैरिज करते हैं तो आपके पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम में आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अगर आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं तो अक्सर यही कहते देखा गया है कि भाई तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप मैच्योर हैं तब तो आप हर सिचुएशन को सही से हैंडल कर पाएंगे, और अगर आप इमेच्योर हैं तो वहीं आपके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। अब देखिए, जब लव मैरिज होती है तब तो पेरेंट्स के पास एक बहाना होता है कि भाई इन्होंने अपने मन से शादी की है, ये अपने आप अपना जीवन जैसा चाहे वैसा जिए। लेकिन अरेंज मैरिज में जहां पर पेरेंट्स की पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, यानी सब काम उन्हीं के हिसाब से चल रहा होता है, फिर भी सब नहीं, मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने का काम करते हैं। उनकी लाइफ को आसान बनाने में उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि इन लॉज की मैच्योरिटी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आपकी लाइफ खराब होती है। जब आपकी लाइफ खराब होती है, आप इमेच्योर होते हैं, तो इसका खामियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है, यानी कि जेनरेशंस खराब हो जाती हैं। इसलिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। अगेन मैं यही कहूंगी कि मैच्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि क्लास डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, आप किसी भी तरह के डिफरेंसेस को ओवरकम कर सकते हैं, बशर्ते आप मेंटली स्ट्रांग हो और इंटरनली इवॉल्व हो। तो आप अपने पर्सनल एवोल्यूशन पर काम करते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।